हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे क्लास 6 का चैप्टर 9। उसका नाम है डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग नाम से लग रहा कुछ डाटा का रिकॉर्ड रिकॉर्ड टाइप ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो ये चैप्टर कैसा है, आगे हम क्वेश्चन कर रहे हैं इसके। तो आप लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन के साथ साथ ही हम जो बेसिक चीजें हैं वो भी बताते जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन और प्लस इंट्रोडक्शन दोनों ही एक ही वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं चैप्टर की एक्सरसाइज 9.1। 9.1 और उसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट, ठीक है, द फॉलोइंग मार्क्स आर ऑब्टेन बाय 14 स्टूडेंट, अरेंज दिस मार्क्स इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। अब देखो इसमें क्या क्या नई चीजें देखी आपने। एक तो बोला टैली मार्क्स, बोला बोला कि नहीं, बिल्कुल बोला। दूसरा बोला कि पहले नई चीज तो यही है टेलीमैक्स। बाकी तो आप सब लोग जानते होंगे कि टेबल टेबल मतलब क्या होता है कि टेबल ये रही जो आप जिसमें लिखते हैं पढ़ते हैं, ऐसी टेबल नहीं। टेबल मतलब कि एक सारणी टाइप की जिसमें कॉलम्स हो और कुछ रे हो। ठीक है, इस टाइप से। क्लियर? तो इस टाइप से आपको बनाना है, अरेंज करना है। स्टूडेंट जो 40 स्टूडेंट थे उनके मैथ के टेस्ट में किसी के 8 नंबर आए, किसी का 1 नंबर आए, किसी का 3 नंबर आए, किसी के 7 नंबर आए, और इनको टैली मार्क्स में भी शो करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन ने बोला है आपसे और आपको कुछ नंबर्स दिए हैं, ये 40 बच्चों के नंबर है। ठीक है, इनको अरेंज करना है। आप कैसे करेंगे तो देखते हैं भाई। देखिए, एक हमने बनाई टेबल, ऐसी वाली टेबल। ठीक, जिसमें पहले तुमने मार्क्स लिखे, उसने बोला टैली मार्क्स और फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि टेबल में कुछ ना कुछ तुम्हें प्रेजेंट करना ही पड़ेगा। जो उसने बोला था हमने वही लिख दिया। क्या क्या बोला था उसने? मार्क्स बोला, टैली मार्क्स भी बोला और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की हमने टेबल बना ली। ठीक है, अब भाई टैली मार्क्स किस चिड़िया का नाम है? तो देखो, टैली मार्क्स का मतलब होता है अगर हमें टैली मार्क्स में एक को रिप्रेजेंट करना है, किसको? एक नंबर को। तो एक नंबर के लिए हम रिप्रेजेंट के लिए क्या क्या करेंगे, देखिए। अगर हमसे कोई बोले टैली मार्क्स में एक को लिखो तो हम कैसे लिखेंगे? एक डंडा खींच देंगे। ठीक है, दो को लिखो तो दो डंडा, तीन को लिखो तो तीन डंडा, चार को लिखो तो चार डंडा, पांच को लिखो तो पांच डंडा नहीं, चार डंडे और एक इस टाइप से। ठीक है, फिर सिक्स को लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 1 6। ठीक है, सेवन को तो 1 2 3 4 1 1 मतलब 5 6 7। ठीक है, समझ में आ गया? बस, टैली मार्क्स समझ में आ गया कैसे लिखना है। क्लियर? अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जितने स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि एक नंबर कितने स्टूडेंट का आया? तो दो स्टूडेंट्स का आया। अब ये पता कैसे चलेगा मैम दो कहाँ से आ गया? ये क्या कर दिया आपने, ये देखो पहले तो मार्क्स, मार्क्स भाई 10 नंबर, टेस्ट कितने का था? 10 नंबर का। ठीक है, अब 10 में ऐसे ही नंबर आएंगे ना, किसी के 10 में से 10 आएंगे, किसी के 9 आएंगे, किसी के 8 आएंगे, किसी के 6 आएंगे। देखो यहाँ पे ये दिया 1 दिया, 8 दिया, 1 3 7 ऐसे करके नंबर दिए गए हमें यहाँ पे। ठीक है, ये नंबर थे, हमने इनमें से 9 तक हैं। देखो कहीं पे भी 1 है, कहीं 2 है, कहीं 3, ऐसे करके पूरे नंबर्स कहाँ तक है? 9 तक है। तो 1 से लेके हमने 9 तक मार्क्स लिख लिए, 1 2 3 4 5 6 से लेके कहाँ तक? 9 तक। ठीक है, हमने टेलीमार्क्स निकाल लिया। टेलीमार्क्स का मतलब वन कहाँ कहाँ है? देखो वन एक ये है और पूरे टेबल में एक ये है, यानी कि पूरे इतने जितने नंबर दिए हैं इनमें सिर्फ एक और एक दो ही जगह वन है। तो हमने टैली मार्क्स में टू को रिप्रेजेंट किया और नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक नंबर कितने बच्चों का है? दो बच्चों का, दो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ऐसे दो कितने को आया? तो तीन का आया होगा। देखो दो, एक, दो और एक और कहाँ गया? तीन, एक दो और तीन। ठीक है, और तो कहीं नहीं दिख रहा। तो बस यहाँ पे हमने दो को जगह दो का टेलीमैक्स निकाला तो कितना? तीन। नंबर ऑफ स्टूडेंट 3। ठीक है, ऐसे में 3 का किया, ऐसे में 4 का किया। अब 4 का भी जब देखा तो 7 बार में था तो 7 लिखा यहाँ पे, 1 2 3 4 और 1 5 6 7। ठीक है, समझ में आया सारी चीजें? ठीक है, अब ये होगी मैं टेबल कंप्लीट। अब टेबल कंप्लीट होने के बाद अब उनने बोला हमसे कि भाई दो क्वेश्चंस दिए हमें। एक दिया ए वाला बोलता है कि भाई फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। ठीक है, मतलब क्या कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 7 नंबर आए हैं या 7 से मोर देन। ठीक है, क्लियर? मोर देन का मतलब ज्यादा। ठीक है, तो आप देखेंगे भाई 7 कितने के आए हैं? एक, दो, हम सर्कल बना देते हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच,
ठीक है, 5 तो ये गए, और 6 6 6 6 7 7 7 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, समझ में आया। मैम आपने 8 के लिए 9 के लिए, क्योंकि उसने बोला है भाई कि फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7, यानी कि 7 के बराबर हो और 7 से ज्यादा हो। तो 7 से ज्यादा यानी कि 8 और 9। ठीक है ना, तो हमने सबको गिन लिया। पहले देखो इस लाइन में मैं 1 2 फिर 3 4 5 फिर 6 7 8 9 10 फिर 11 12, यानी कितने स्टूडेंट ऐसे हैं? 12 स्टूडेंट ऐसे हैं। ठीक है, तो हमने आंसर लिख दिया कि 12 स्टूडेंट्स ऑफ 10 मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। बस जहां पे उन्होंने बोला था फाइंड हाउ मैनी, वहां पे कितने स्टूडेंट आ गए? 12 आ गए। बाकी का क्वेश्चन छाप के लिख दिया। ठीक है, आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोलता है हाउ मैनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4। बिलो 4 मतलब बिलो 4 यानी कि 4 से नीचे। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन है भाई। तो ये कितने स्टूडेंट होंगे? ये होंगे तुम्हारे कितने, देखो 1 2 1 1 2 3 4 5 6 7 और कोई है क्या? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और सब ज्यादा है। ठीक है, यानी कि उन्होंने ऐसे तो बोला नहीं कि इक्वल इक्वल बोलता तो 4 को भी काउंट कर दे, लेकिन उसने बोला 4 से नीचे वाले, बिलो मतलब कि कम वाले। ठीक है, तो हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4, यानी कि 4 से कम कितने स्टूडेंट है? 8 है। तो इसको बस कहाँ पे हाउ मेनी जगह कितना आएगा? 8 आएगा, और पूरा क्वेश्चन से देखो कैसे लिखेंगे, ऐसे 8 स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4। क्लियर? आ गया ना पहला क्वेश्चन समझ में अच्छे से। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि फॉलोइंग इज द चूज ऑफ स्वीट्स। ठीक है, क्या स्वीट्स? स्वीट मतलब मिठाई। ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ क्लास 6। ठीक है, जिसमें क्या क्या है? लड्डू है, बर्फी है, जलेबी है और रसगुल्ला है। ठीक है, ये ये इस प्रकार की मिठाई है। ये सबको मतलब कि उन्होंने बताया कि इतने बच्चों को पसंद है। ठीक है, लड्डू से लेके यहाँ तक तुम्हें दे दिया कि किसी बच्चे को, ये 30 बच्चे, पहले बच्चे को लड्डू पसंद है, दूसरे को बर्फी, फिर लड्डू, फिर जलेबी, फिर लड्डू, फिर रसगुल्ला, ऐसे। ठीक है, मुंह में पानी ना आ जाए इसलिए ज्यादा नियम पढ़ रहे हैं, बस बता दिया कि इतना इतना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको बोलता है कि अरेंज द नेम्स ऑफ स्वीट्स इन अ टेबल। टेबल मतलब सारणी, ऐसा रो और कॉलम वाली, यूजिंग का टेलीमार्क्स। तो टेलीमार्क्स तो हमने बता ही दिया था आपको फर्स्ट क्वेश्चन में। देखो हमने पहले क्या किया, हमें कितने प्रकार की मिठाई दी है? यहाँ पे 4 प्रकार की दी है। एक सिर्फ लड्डू की बात हुई, बर्फी की बात हुई, जलेबी की बात हुई, रसगुल्ले की बात हुई। 4 मिठाई होगी, तो स्वीट्स का कॉलम में हमने चारों का नाम लिख दिया। फिर टेली मार्क्स लिखेंगे भाई, लड्डू कितनी बार आया है ना, और रसगुल्ला कितनी बार आया, बर्फी कितनी बार आई। जब आप करेंगे तो देखो कैसे करना है। टेबल में स्वीट, टेली मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्लियर? लड्डू, बर्फी, जलेबी, रसगुल्ला। लड्डू कितनी बार आया? 11 बार आया। आप गिनेंगे वहां पे 11 ही आएगा। ठीक है, फिर हमने 11 को कैसे करेंगे? 1 2 3 4, एक काटा, 1 2 3 4, एक काटा, तो ये एक काटा 5, फिर 5 10 और एक 11। ठीक है, बर्फी को 3 बार आया तो 3 बार लिखा। जलेबी 7 बार आया तो 7 बार को हमने कैसे, 4 और एक काटा, 5 6 7। रसगुल्ला 9 बार आया तो मतलब 5 और 4 9। ठीक है, टेलीमार्क्स में भी लिख दिया। और नंबर ऑफ स्टूडेंट मतलब कौन कितना बार आया, मतलब लड्डू कितनी बार आया, बर्फी कितनी बार आया। समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो इसका ये वाला क्वेश्चन तो हमारा निपट गया, क्योंकि टेलीमार्क्स में निकालना तो हमने निकाल दिया। ठीक है, दूसरा पूछता है हाउ स्वीट इज परफेक्टली बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, यानी कि आपको बताना है कि सबसे ज्यादा पसंद बच्चों ने क्या किया है। ठीक है, प्रेफर्ड क्या किया, मतलब कि कौन से ऐसे मिठाई सबसे ज्यादा बच्चों ने लिया हो। सबसे ज्यादा क्या है? देखो सबसे ज्यादा 11 है कि 3 है कि 7 है कि 9 है, तो 11 वाला है, तो यानी कि क्या आंसर आएगा? लड्डू। तो आंसर में क्या लिखेंगे? लड्डू इज परफॉर्मेड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट। क्लियर? अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन बोलता है कि तीसरा क्वेश्चन बोलता है आपको, तीसरा क्वेश्चन बोला कि कैथरीन थ्रू आर डाइस 40 टाइम्स। ठीक है, डाइस मतलब समझते हैं ना, जो
लूडो का होता है ऐसे ऐसे करके, जिसमें 6 नंबर्स रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 तक रहता है वही। एंड नोटेड द मोस्ट अपीयरिंग ईच टाइम एज सो बिलो, यानी कि देखो डाइस डाइस में कहाँ तक नंबर होता है 6 तक, तो देखो हमें 6 तक दिया है, ठीक है, 40 टाइम्स किया है लोग बागों ने। तो हम क्या करेंगे, इसका टेली मार्क्स बनाएंगे, टेली मार्क्स और इसकी टेबल। ठीक है, इसकी टेबल कैसे बनाएंगे देखते हैं। तो ये 6 तक इसमें आना था, ठीक है। अब इसमें लिखा है कि मेक अ टेबल, टेबल मतलब कि भाई हमें कॉलम वाली और रो वाली साइड नहीं बनानी, एंड एंटर द डाटा यूजिंग टेली मार्क्स, टेली मार्क्स में करना है, और फिर फाइंड द नंबर, यानी कि ए बी सी तक के ABCD जो क्वेश्चन है उनके सॉल्यूशन देने हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके लिए एक टेबल बनाई, टेबल में नंबर लिखे, नंबर कहाँ तक थे, 1 से लेके 6 तक, क्योंकि डाइस में 6 तक नंबर होते हैं। फिर टेली मार्क्स लिखा, नंबर ऑफ टाइम्स लिखा, जैसे कि 1 कितनी बार आया, 7 बार आया, 2 कितनी बार आया, 6 बार आया, 3 कितनी बार 5 आया, 4 कितनी बार 4 बार आया, 5 कितनी बार 11 बार आया, 6 कितनी बार 7 बार आया, ठीक है। इसको लिखने के बाद इसको लिखा, इसके बाद इसका टेली मार्क्स निकाला, ठीक है। टेली मार्क्स निकाल के हमारी एक टेबल कंप्लीट हो गई, ठीक है। ये सब सारी चीजें हमने पहले वाले में बता दिया ना आपको, कि 7 को हम कैसे लिखेंगे, 5 को 6 को कैसे लिखेंगे, 5 को कैसे लिखेंगे, ये सारी चीजें बता दी आपको, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है आपसे द मिनिमम मिनिमम नंबर ऑफ टाइम, यानी कि मिनिमम होता है सबसे छोटा, ठीक है, ठीक। तो मिनिमम देखेंगे भाई। अब देखो यहाँ पे सबसे कम बार क्या आया, टेबल में सबसे कम बार भाई 4 आया, और 4 का नंबर कितना है, 4 ही है ना। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4। आंसर क्या आया, 4 एपरेड मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि 4 सबसे कम बार आया है, ठीक है। भी क्वेश्चन पूछा है आपसे कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा, सबसे ज्यादा बार कौन आया, तो सबसे ज्यादा बार भाई कौन आया, देखो देखो देखते हैं भाई, सबसे ज्यादा बार कौन आया, ये आया 11 है ना, सबसे ज्यादा बार 11 आया, लेकिन इसका नंबर कितना है 5, यानी कि 5 कितनी बार आया, 11 बार आया, ठीक है। तो देखेंगे आंसर कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 5 एपराइट मैक्सिमम नंबर्स ऑफ टाइम, ठीक है, समझ में आया बस। और चौथा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा देखना है कि फाइंड दोस नंबर आर एपरिंग आर इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब कि ऐसे नंबर्स को बताइए जो 2 बार बराबर आए हो, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे भाई, यहाँ देखो तो एक बार 7 यहाँ पे भी आया, 7 यहाँ पे भी आया, देखिए नंबर कौन कौन से है, 1 है, और यहाँ पे कौन सा है, 6 है, ठीक है। तो 1 एंड 6 आंसर कैसे लिखेंगे, 1 एंड 6 एपरेट आर इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। ये हो गया हमारा सी का आंसर। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपसे बोलता है कि फाइंड पिक्टोग्राफ, पिक्टोग्राफ, ठीक है, यानी कि जो पिक्चर दी गई वो, और सो द नंबर ऑफ ट्रैक्टर इन 5 ब्लेस, यानी कि जो 5 ब्लेस के ABCDE 5 ब्लेस में इतने नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स, ठीक है। यहाँ देखो ये जो डब्बा है ना, इधर में है कि ये एक ट्रैक्टर की वैल्यू एक ही ट्रैक्टर है, ठीक है। आगे जो आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं वहां पे कहीं पे 4 होगा, कहीं 100 होगा, कहीं 2 होगा, इस टाइप से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रैक्टर की वैल्यू एक ही है, ये आपको दिया है। अब इस ये देने के बाद उन्होंने आपको सब कुछ दे दिया, कॉलम दिया है, सिर्फ आपको क्वेश्चन के क्या बताने हैं, आंसर बताने हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है आपसे। अब आपसे क्वेश्चन ने बोला है ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन है ना 4, इनके आंसर देना है। आंसर क्वेश्चन बोलता है पहला वाला, विच प्लेस हैज द मिनिमम, मिनिमम मतलब छोटा से छोटा, नंबर ऑफ ट्रैक्टर, यानी कि ऐसा बताओ, ऐसा ले जाओ जहां पे कम से कम ट्रैक्टर है। देखो सबसे छोटी लाइन होगी भाई जौन सी, भाई हमारा सबसे कम ट्रैक्टर होगा वहां पे, देखो साफ साफ दिख रहा है, सबसे छोटा कौन सा है, 1 2 3 ट्रैक्टर है, कौन सा ब्लेज है, ब्लेज डी में। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आएगा ब्लेज डी हैज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन बोलता है हाउ नहीं सॉरी विच ब्लेज हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर, यानी कि सबसे ज्यादा ट्रैक्टर कहाँ पे है भाई, देखते हैं भाई सबसे ज्यादा ट्रैक्टर कौन सी है। देखो सबसे ज्यादा किसके पास है ट्रैक्टर, इसके पास है, सबसे बड़ी लाइन इसकी है ना। तो देखिए कौन सा है भाई, ब्लेज सी। तो आंसर में क्या आएगा, ब्लेज सी हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर, दिख रहा है ना, हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर ब्लेज सी हैज एज कंपेयर टू ब्लेज बी, यानी कि देखो इसमें क्या बोला है, क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मैनी यानी कि मोर ट्रैक्टर्स ब्लेज सी, ठीक है, और ब्लेज बी, ये इन दोनों में कंपेयर बताना कि ये कितना ज्यादा है किससे, ब्लेज सी से, ठीक है। तो देखो अपन देखेंगे टेबल, टेबल में बोला कि ब्लेज कौन कौन सी बात की है, बी की और सी की और डी की, ठीक है। तो ब्लेज सी में हमने देखा, ब्लेज सी में कितने हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हैं 8, क्लियर।
क्लियर। अब सी की बात होगी, अब डी में पूछा, डी में कितना है 1 2 3, डी की बात हो रही है ना, सॉरी बी की, सी और बी की हो रही है। देखिए क्वेश्चन में हो रही है सी और बी की बात, ठीक है। तो यहाँ पे सी का हुआ कितना हुआ 8, अब बी में कितना है 1 2 3 4 5, कितना है 5। बताओ सी बी से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है भाई, 3 ज्यादा है ना, 5 इसके पास भी है, इसके पास 8 है, 8 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 3 निकल के आएगा, आएगा ना। देखो लिखने का तरीका कैसे है, इसको लिखेंगे ऐसे, ब्लेज सी हैज 8 ट्रैक्टर, ब्लेज सी के पास कितने हैं 8 ट्रैक्टर है, ठीक है। ब्लेज डी हैज 5 ट्रैक्टर, ब्लेज डी के पास कितने हैं 5 ट्रैक्टर, डिफरेंस निकाला 8 में से 5 गया 3, तो बी ब्लेज सी हैज 3 मोर देन ट्रैक्टर कंपेयर्ड बाय ब्लेज बी। समझ में आया। अब देखते हैं नेक्स्ट, आखिरी इसका। देखो चौथा क्वेश्चन बोलता है आपसे कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर इन ऑल 5 ब्लेज, मतलब कि पांचों ब्लेज में कितने टोटल ऑफ ट्रैक्टर हैं, तो वो बताओ। देखो सीधा सीधा गिन लो या फिर ऐसे कर लो 1 2 3 4 5 6, 6 5 8 और 3, और 1 2 3 4 5 6, ऐसे सबको ऐड कर दो 6 5 8 3, इसको सबको ऐड कर दो, सबको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो बिकॉज 6 5 8 3 6 को हमने ऐड किया कितना है 28, बस देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन ऑल 5 ब्लेज 28, ठीक है। अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है। पांचवा क्वेश्चन आपसे बोलता है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स, ठीक है, इन ईच क्लास ऑफ अ को एजुकेशनल मिडिल स्कूल इन डिपेक्टेड बाय द पिक्टोग्राम, ठीक है। ये कुछ नंबर्स हैं, यहाँ पे देखो एक लड़की का जो ये मतलब लड़की है या जो भी डायग्राम है, मतलब जो भी है, ये इसका वैल्यू है 4 गर्ल्स के बराबर, ठीक है। यानी कि इसको हम काउंट एक नहीं करेंगे, कितना करेंगे 4 करेंगे, क्लियर। अब ये आपको दिया है नंबर ऑफ गर्ल्स और ये क्लास है कहाँ तक 8 तक। अब आपसे बोला है इसमें कि आपको ये जो क्वेश्चन है ना इनके आंसर्स देने हैं। इसमें क्या पूछा पहले क्वेश्चन में, विच क्लास हैज द मैक्सिमम सॉरी मिनिमम नंबर ऑफ द गर्ल्स, यानी कि मिनिमम सबसे कम गर्ल्स किस में है, तो बताओ भाई सबसे कम गर्ल्स किस में है। हमें तो साफ साफ दिख गया भाई कौन सा है, क्लास 8, सबसे कम बच्चे किस में है, सबसे कम लड़कियां किस में है, देखो सबसे कम है 8th में, तो इसका आंसर क्या आएगा, सीधा सीधा आंसर लिख दोगे क्लास 8 हैज द मिनिमम, क्लास 8 हैज द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट, क्लियर क्लियर। अब देखो दूसरा पूछा है आपसे बी वाला कि is the number of girls in class 6 less than the number of girls class 5। देखो क्लास 6 और 5 की बातें चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आपसे बोला इसमें कि क्लास 6 से और क्लास 6 और 5 के बीच में आपको बताना है, तो आप सीधा आंसर लिखेंगे इसका कि नो द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 इन नॉट लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स क्लास 5, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन बोलता है हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7। क्लास 7 वाला जो है उसने बताना है कितनी लड़कियां हैं, क्लास 7 मतलब इधर पे 1 2 3। अब देखो ये 1 2 3, यहाँ 1 नहीं गिनना, इसको कितना गिनना है 4 गिनना है, क्योंकि एक गर्ल एक मतलब इस डायग्राम की कीमत कितनी है 4 लड़कियों के बराबर। तो 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 4 8 4 12, यानी कि 12 आ गया। अगर तुम्हें ऐसा करना है तो जोड़ के भी कर सकते हो, नहीं तो फिर 1 2 3 3, तो ये हो गई। और एक की वैल्यू कितनी है 12, तो 3 की वैल्यू भी कितनी है, एक की वैल्यू कितनी है 4, तो 3 में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का, तो कितना है ये 12। चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, आंसर वही आना है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास, नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 7 बराबर 3 इंटू 4, कितना हो गया 12, ठीक है। 3 इंटू 4 कहाँ से आने बताया ना, 1 2 3 तो लड़कियां हो गई और एक लड़की की कीमत 4 थी, तो हमने 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो आ गया 12 आंसर, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 बोलता है आपसे कि हाउ, देखो इसमें बोला है द स्केल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है, ऑन डिफरेंस डे ऑफ अ पीक इन सो बिलो। इसमें आपको एक बल्ब बराबर दिया है 2 बल्ब, मतलब एक डायग्राम है 2 बल्ब के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे मंडे से लेकर संडे तक पूरा दिया है और ये सारे दिए गए हैं यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। अब इसने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मैनी बल्ब वर सोल्ड ऑन फ्राइडे, मतलब फ्राइडे वाले दिन कितने बल्ब बेचे, ठीक है।
तो हम देखेंगे भाई फ्राइडे वाली चीज। देखो फ्राइडे वाले दिन का देखें तो फ्राइडे वाले दिन फ्राइडे 1 2 3 4 5 6 7 कितने हैं 7 और एक की है वैल्यू 2 तो 7 में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना हो गया 14 हो गया ना। आंसर में लिख देंगे ऐसा भी लिखा नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड ऑन फ्राइडे 7 इंटू 2 कितना हो गया 14। क्लियर आगे समझ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है कि ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड, यानी कि ऐसा कौन सा दिन है जिस दिन सबसे ज्यादा बल्ब क्या हुए सेल हुए। ठीक है फिर हम देखेंगे अपनी सारणी, आगे पीछे डायग्राम है आगे पीछे क्वेश्चन है इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। देखो सबसे ज्यादा बल्ब कहाँ पे हुए, देखो ये इसके बाद भी ये वाली है सबसे लंबी लाइन ये है तो यानी कि सबसे ज्यादा बल्ब भी इसी दिन सेल हुए तो संडे वाला दिन है। कौन सा दिन है वो संडे। सीधा आंसर लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड ऑन संडे। ठीक है क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है आपसे कि ऑन विच ऑफ द डे सेम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड, यानी कि ऐसे दिन के नाम बताइए जिस दिन बराबर के बल्ब बेचे हो। ठीक है तो देखो बराबर वाले कौन कौन से हैं। देखो एक ये है 4 बल्ब इस दिन बेचे और 4 ही बल्ब इस दिन बेचे। कौन कौन सा, एक शनिवार और एक वेडनेसडे, यानी कि आंसर क्या आएगा नंबर ऑफ सेम बल्ब, नंबर ऑफ सॉरी मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे, सॉरी सैटरडे। ठीक है क्लियर वेडनेसडे एंड सैटरडे। कहाँ से, यहाँ से देखो सैटरडे वाले दिन और वेडनेसडे वाले दिन सेम, 4 इस दिन बचे 4 इस दिन बचे। ठीक है अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि ऑन ऑन विच ऑफ द डेज मिनिमम मतलब मिनिमम सबसे कम बल्ब किस दिन बचे। तो सबसे कम बल्ब किस दिन बचे भाई, इसी दिन बचे हैं। किस दिन, यहाँ पे और यहाँ पे। अब तो इससे कम कहीं पे बचे हैं क्या, नहीं बचे है ना। सबसे कम वेडनेसडे और क्या है सैटरडे। तो इसका आंसर भी वही हो जाएगा नंबर ऑफ सोल्ड मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड ऑन वेडनेसडे और सैटरडे। ठीक है क्लियर। सेम भी है और सबसे कम भी है। ठीक है दोनों का आंसर सेम ही है। अब पांचवा क्वेश्चन आपसे बोलता है कि इफ वन बिग कार्टून, मतलब कि एक कार्टून, कार्टून मतलब ये नहीं डोरेमोन वगैरह वगैरह वाला कार्टून नहीं, एक डब्बा जिसमें कि ये सारे बल्ब हमें रखने हैं। कितने होने चाहिए और 9 बल्ब रखने हैं, मतलब एक कार्टून में तो 9 बल्ब रखने हैं। तो हाउ मेनी कार्टून नीडेड द गिफ्ट बिग, मतलब कि देखो अब समझो क्वेश्चन ने क्या बोला। क्वेश्चन ने बोला आपको कि ये जो बल्ब है पूरे सप्ताह के, ठीक है ये सारे बल्ब हैं इनको हमें कार्टून्स में रखना है और एक कार्टून्स में 9 बल्ब आने चाहिए, मतलब कि गत्ते में रखना है। कुल मिला के इतना समझो, गत्ता समझते हैं इसमें सारे बल्ब रखे हो। ठीक है तो उसमें रखना, तो हम इसको कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे सारे बल्ब को क्या करेंगे काउंट कर लेंगे। ठीक है देखो 1 2 3 4 5 6, ये 6 नहीं है। ठीक है ये 6 नहीं है, 6 इंटू कितना 2, ये भाई 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 1 2 के बराबर है तो कितना हो गया 12। फिर ऐसे ही इसका करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंटू 2 यानी कि 16, ऐसे 4 4 इंटू 2 यानी कि 8। सबका ऐसे ही करेंगे। सबको ऐसे करने के बाद हमने देखो निकाला 12 16 8 10 14 8 18, सबको जब ऐड किया तो आया 86। अब 86 देखो 9 9 से हमें करना है तो हमने अगर 9 से भाग देंगे 86 में, 9 से भाग दिया तो कितने बार में जाएगा 9 बार में, और कितना जाएगा 81, यानी कि 81 में तो हमारे 9 कार्टून में हो जाएंगे ना 9 9 करके। कितना बचा 5। अब 5 को रखने के लिए जब एक कार्टून जरूरत पड़ेगी ना तो टोटल कितने हुए 10, तो 10 कार्टून वर नीडेड इन द गिवन वीक, मतलब कि अगर पूरे सप्ताह के बल्ब रखने हैं तो हमें कितने कार्टून चाहिए 10 कार्टून चाहिए। ठीक है अब देखते हैं सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन आपसे बोलता है कि सबसे लास्ट और आखिरी क्वेश्चन सातवां बोलता है कि इन अ विलेज 6 फ्रूट मर्चेंट सोल्ड ऑफ फॉलोइंग नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट इन अ पर्टिकुलर सीजन। ठीक है तो इसमें नंबर ऑफ फ्रूट मर्चेंट दिया है, नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट दिया है। ठीक है और
इधर देखो एक बास्केट की मतलब कितना है 100 फूड बास्केट। क्लियर। तो ये एक नहीं है, ये 1 2 3 4 यानी कि ये कितने के बराबर है 400 के बराबर है। 4 × 100। क्लियर। समझ में आ रहा भाई। अब देखो इसमें क्या है कि कुछ हमें नाम दिए गए हैं। ठीक है। ये सारे 1 2 3 4 5 6 ये 6 लोग हैं जो फ्रूट बेचते हैं और इनके लिए अब हमसे क्वेश्चंस पूछे हैं 3। देखो पहला क्वेश्चन बोलता है कि विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट। देखो सबसे मैक्सिमम पूछा है। मैक्सिमम समझते हैं ना, मैक्सिमम का मतलब है ज्यादा से ज्यादा। तो सबसे ज्यादा कौन सा है भाई। देखो सबसे लंबी लाइन किसकी गई है, मार्टिन की। मार्टिन है ना जो उसने सबसे ज्यादा फ्रूट्स सेल किए हैं। ठीक है, या उसके पास है बास्केट। तो हमने इसका आंसर लिखा है सबसे ज्यादा कौन है भाई, मार्टिन है। किसका नाम आया, मार्टिन का। सबसे लंबी लाइन किसकी है, मार्टिन की लिख दिया भाई। मार्टिन सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट। ठीक है। दूसरा है क्वेश्चन, हाउ मेनी फ्रूट्स बास्केट वर सोल्ड बाय अनवर, मतलब कि अनवर द्वारा कितने बास्केट सोल्ड किए गए, बेचे गए। अनवर कहाँ गए, जी है अनवर भैया। 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 नहीं है भाई, ये 7 के रूप में कितने हैं, 700 है। क्योंकि 7 की एक की वैल्यू जब 100 है तो 7 की वैल्यू 7 में 100 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 100। 700 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे देखो लिखा नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट सोल्ड बाय अनवर 7 × 100 बराबर 700। ठीक है। अब दूसरा देखिए, तीसरा क्वेश्चन बोलता है द मर्चेंट हाउ हैव सोल्ड 600 और मोर नंबर ऑफ बास्केट आर planning to buy a go down for the next season। ठीक है। कैन यू नेम देम, यानी कि क्या बोला उसने कि 600 से ज्यादा सोल करने वाले और नेक्स्ट सीजन में कहाँ पे गोदाउन में रखने का प्लानिंग कर रहे हैं, वो बताओ। उनके नाम का नाम बताना है, उनका कौन कौन है, उनका नेम बताना है आपको। ठीक है। अब 600 से कैसा, 600 से ज्यादा। ठीक है। तो अनवर हो गया एक तो भाई, इसके पास 700 थे। एक तो ये हो गया मार्टिन, अनवर, मार्टिन और कौन हो गया भाई, ये भी ज्यादा होगा। ये एक हो गया रंजीत सिंह। ठीक है। और तो सबके पास कम है ना, 1 2 3 4। अब ये पूरा है 100 के बराबर तो आधा होगा 50 के बराबर। ठीक है। तो ये 4 450, ये भी कम है, ये भी कम है। ठीक है। तो 1 2 3 नाम आए। समझ में आ रहा ना क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला है 600। 600 का मतलब क्या है, कम से कम उसके पास 6 कार्टून होने चाहिए, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है। इसके पास 7 है। अब ज्यादा पूछा है तो ज्यादा होगा तो कितना है, यहाँ पे देखो 700 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 950। ठीक है। यहाँ पे भी 8 हो गया 800। तो इन तीनों के नाम आ जाएंगे। समझ में आया। लास्ट क्वेश्चन है आपका, अनवर, मार्टिन एंड रंजीत सिंह आर प्लानिंग टू बाय आ गो डाउन फॉर नेक्स्ट सीजन। इन्होंने बस क्या किया है, गो डाउन में रखने का नेक्स्ट सीजन में प्लान किया है। क्लियर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।